ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 461 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः द्वादशी बुधवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 24। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक जो है ये इतना गंभीर है कि इसको आरंभ करते हुए लगता है कि इसकी भूमिका देनी चाहिए ताकि ये वेस्ट ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए। तो क्या भूमिका है? पहले तो ये हम जाने कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यज्ञ, भगवान यहाँ पर यज्ञ के एक एक अंग को लेके कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो अर्पणम प्रयोग किया जाता है यज्ञ में, जिसके द्वारा हविस डाली जाती है, वो ब्रह्म है। और जो हविस है वो भी ब्रह्म है। जो अग्नि है जिसमें हविस डाला जाता है वो भी ब्रह्म है। जिसके द्वारा डाला जाता है वो भी ब्रह्म है। सारी क्रिया वो भी ब्रह्म है। और इस सारे यज्ञ के द्वारा जिस फल को प्राप्त किया जाता है वो भी ब्रह्म है। किसके लिए? जो व्यक्ति ब्रह्म, जिसके लिए सारा कर्म ब्रह्म है, ये बात उसके मन में स्थिर हो गई है। ब्रह्म कर्म समाधि के द्वारा ऐसा देखा जाता है। अब ये क्या है? तो ये पहले श्लोक आया कहाँ से? कनेक्शन याद रहे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को ज्ञान उत्पन्न होने पर भी जो वो कर्म योग भगवान के यज्ञ को कर रहे थे उसका त्याग नहीं करते हैं और यज्ञ का आचरण करते हैं, तो इसलिए पहले तो हमें समझ में आए कि ये जीवन यज्ञ है। तो जीवन ये यज्ञ है का मतलब क्या है? कि हम सब देह नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं। और उस आत्मा की एक विराट शरीर है। विराट शरीर के अंदर अनंत शरीर हैं। एक ही आत्मा ने अनंत शरीरों को धारण किया है, ठीक है। और वो सब अनंत शरीर जो हैं वो उनके शरीर के अंग हैं। और इस प्रकार सबका अपना अपना उनके शरीर में स्थान है। तो ये एक प्रकार का यूनिटी है, एकता है। और सबका अलग अलग स्थान है, तो ये क्या है? विविधता है। तो एकता में विविधता या विविधता में एकता, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये है यज्ञ। यहाँ पर कोई भी अपना स्वार्थी काम नहीं कर रहा, सब इस सारे शरीर के अंग हैं। और अंग होते हुए वो सब शरीर ही हैं, शरीर आत्मा है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अनंत रूप, ठीक है। इस प्रकार यज्ञ, ये यज्ञ को समझना है। इस यज्ञ में सबका अपना अपना स्थान है जन्म से।
इससे वेद पुरुष की आराधना होती है। तो वेद पुरुष की पूजा, उनकी तुष्टि के लिए जो जी रहा था और उससे उसका ज्ञान उत्पन्न हो गया यज्ञ करते हुए, अब उनको यज्ञ से संन्यास लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और वो यज्ञ के स्थान में बने रहे। लेकिन इस समय जब वो बने हुए हैं तो उनकी क्या दृष्टि है वो बताई जा रही है कि ब्रह्म कर्म समाधिना, जिस व्यक्ति का ब्रह्म एव कर्म, ठीक है, तो सारा कर्म उनका ब्रह्म है, ऐसा उनकी समाहित बुद्धि है। अब हमको भी यही जानना है कि ये बुद्धि क्या है। ये श्लोक का उद्देश्य है कि हम भी ब्रह्म कर्म समाधि बने, ठीक है। तो इसमें अब बड़े ध्यान से चलना है, नहीं तो बस स्थूलता से होता है, बस श्लोक हो गया, अगला चलो अगला चलो, ऐसा नहीं है। इसको गहराई से देखें कि यहाँ जो कहा जा रहा है, ब्रह्म अर्पणम येन कर्णेन ब्रह्मविद हविहि अग्नौ अर्पयति। तो यज्ञ के अंदर हविस को अग्नि में डाला जा रहा है। अब यहां कहा गया कि वो कर्ण जो है ब्रह्म है, ठीक है। तद ब्रह्म एव इति पश्यति, ऐसा देखता है। तस्य आत्म व्यतिरेकेण अभावम पश्यति। इस लाइन को समझना है कि यज्ञ के एक एक अंग को आत्म व्यतिरेकेण अभावम, ये लाइन ये क्या है कि हम लोग दुनिया जो जानते हैं, हम केवल ये जानते हैं कर्म अकर्म। कभी हम अपने शरीर से कर्म करते हैं और कभी हम अपने शरीर को अकर्म की अवस्था में ले जाते हैं। हमारा शरीर कभी कर्म करता है, कभी अकर्म में जाता है। और कर्म कायिकम काया से किया जाता है, वाचिकम वाणी से किया जाता है, और मानसिक मन से किया जाता है। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो इस शरीर से होते हैं। तो इनकी कर्म अकर्म, इसी सारी करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम यही कर रहे हैं। तो अब पिछले श्लोक में जब भगवान ने कर्मणि अकर्म या पश्येत जो हमें सिखाया कि ब्रह्म ज्ञान है क्या, कि ये जो आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं, आप इसमें झूला करते रहते हैं। कभी कर्म करते हैं, कभी अकर्म, कभी कर्म कभी अकर्म। ये दोनों का जो झूला है, ये वास्तव में दोनों ही कर्म हैं। तो फिर अकर्म क्या है? अकर्म है, अगर हम कहते हैं इसका साक्षी, तो हमें लगता है ये एक और चीज़ है, यहाँ बैठी है साक्षी, इसको देख रहा है। ये साक्षी जो है वो इस प्रकार नहीं है जैसा फिजिक्स में हम बनाते हैं ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। साक्षी इस सारे का आत्मा है। साक्षी को अच्छी तरह समझना है। साक्षी के द्वारा ये सारा दृश्य पूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है स्वप्न में जाइए। स्वप्न के साक्षी को आप स्वप्न के बाहर नहीं देखेंगे। स्वप्न के साक्षी का ही सारा स्वप्न बना हुआ है। साक्षी वो मटेरियल है जिसका स्वप्न बना हुआ है। जैसे जल वो मटेरियल है जिसकी लहरें बनी हुई हैं। इसलिए हम कहते हैं इसमें जो सारा अस्तित्वम है, होना, चेतना, सारे स्वप्न में जो चेतना है, अस्तित्वम है, वो स्वप्न का मटेरियल है, वो स्वप्न का उपादान कारणम है और निमित्त कारणम, इंटेलिजेंट कारणम। सारा जो चेतना और अस्तित्वम और ज्ञान, वो सब
साक्षी है। प्रकाश, स्वप्न क्या है? प्रकाश, केवल अपने आप को स्वयं जानने वाला प्रकाश, उसको कहते हैं आत्मा। ये एक नई चीज है, इसलिए इसको मन नहीं जान सकता। इस प्रकाश को कैसे जाना जाता है? ना आप इसको इंद्रियों से जान सकते हैं, ना मन से जान सकते हैं, ना बुद्धि से जान सकते हैं। तो किससे जाना जाता है? ये इन सब का, इन तीनों के अंदर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के अंदर जो साक्षी है, उसको इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं जानती। तो फिर कौन जानता है? वो स्वयं ज्योति है। ये स्वयं ज्योति, अपने आप को स्वयं जानना, ये एक बहुत नई चीज है जिसको हम बस पकड़ते नहीं हैं। हम माइंड की कोई पिक्चर बना लेते हैं। मन को तो स्वयं, मन तो जड़ है। मन के अंदर जो चेतना है वो स्वयं प्रकाश है, अपने आप को स्वयं जानने वाला प्रकाश। ये एक नया प्रकाश है जो कोई नहीं जानता। ये प्रकाश रूप आत्मा जो है वो सत्यम है, और उसी के अंदर अज्ञान के कारण, प्रकाश रूप आत्मा को नहीं जानने के कारण एक सृष्टि आ गई है, प्रतीति आ गई है, एक माया आ गई है। और वो माया जो है उसमें सबको, शरीर को, मन को, बुद्धि को चेतना मिल गई है। चेतना मिल जाने से हम कह रहे हैं हम चेतन शरीर हैं, हम चेतन इंद्रियां हैं, हम चेतन मन हैं, हम चेतन बुद्धि हैं। लेकिन वो चेतना जो इन सब के साथ, इन सब में व्याप्त है, वो चेतना इसके निरपेक्ष है। वो रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। वो चेतना सत्यम है, और उसने शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि इसको धारण किया हुआ है। वो इसको सत्य प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो कि यज्ञ का जो घी डालने का, हविस डालने का जो साधन है, जो चम्मच है, वो उसकी सत्ता है या नहीं है? क्या वो स्वतंत्र सत्ता वाला है? तो हम देखें, जैसे ये यज्ञ का चम्मच है, इसकी सत्ता है? तो हम देखें कि हाँ, ये किससे व्याप्त है? ये इंद्रियों से व्याप्त है। इंद्रिय आत्मा, फिर मन आत्मा, फिर बुद्धि आत्मा, और वो जो सब में आत्मा 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 कॉमन है, वो आत्मा सर्वव्यापी, स्वयं ज्योति, जगत का सत्यम है, निरपेक्ष सत्ता। उसको सबकी आवश्यकता है, लेकिन उसको किसी की आवश्यकता नहीं, सबको उसकी आवश्यकता है। बिना आत्मा के ये दृश्य रूप जगत नहीं है, लेकिन बिना दृश्य के ये आत्मा है। ध्यान से सुनिए, बिना आत्मा के ये जगत नहीं है, दृश्य रूप जगत। लेकिन बिना दृश्य के दृष्टा है। कैसे? ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि जैसे कहा जाए, बिना जल के लहरें नहीं हैं, लेकिन बिना लहरों के जल है। ठीक है? तो जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि लहरें जब अव्यक्त होती हैं, व्यक्त होती हैं, फिर अव्यक्त होती हैं, तीनों अवस्थाओं में वो जल ही हैं, जल ही उनका तत्व है। इसी प्रकार ये सारा स्वप्न आत्मा में रहता है, आत्मा में आता है और आत्मा में चला जाता है। वो आत्मा ही है। आत्मा के बिना पूरे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्म व्यतिरेकेन अभावम पश्यति। वो ये देखता है
कि सारा स्वप्न आत्मा के बिना है ही नहीं, वो आत्मा ही है। वो आत्मा में एक विपरीत परसेप्शन है, एक मिस्टेक है। इस प्रकार यज्ञ, सारा स्वप्न क्या है? यज्ञ है। याद रहे, हमको एक नई दृष्टि दी गई है जिसमें सारा ये सृष्टि यज्ञ रूप है। तो इसलिए अचानक यज्ञ कहाँ से आ जाता है? अब ये यज्ञ रूप सृष्टि जो भगवान नारायण है, इनकी तृप्ति के लिए जो अर्पणम है, उसको आपने देखना है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म माने आत्मा। ठीक है, तो आत्मा और ब्रह्म दो शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? ब्रह्म माने ये सारे यज्ञ की आत्मा, और आत्मा शब्द एवं प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं इस जीव की आत्मा। तो इस जीव में जो आत्मा है वही सारे यज्ञ का आत्मा है। सारे यज्ञ को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, जगत कारणम। और जीव के अंदर जो चेतन है उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए कहा कि ये उसने देखा कि शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके बिना ये यज्ञ का अर्पणम, यज्ञ का जो चमस है उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो एक एक करके यज्ञ के एक एक वस्तु को दिखाएंगे ताकि इसका क्या लाभ होगा। कहा जाएगा कि देखिए, ये जो ब्रह्म कर्म समाधि हैं, ज्ञानी हैं, ये हविस डाल रहे हैं, इनके सामने अग्नि भी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि क्या है कि यहाँ पर अक्रिय, बिना किसी क्रिया के केवल ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, केवल ब्रह्म, केवल नारायण है। स्वप्न के अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही, होते हुए भी ऐसा ये देख रहे हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए अब देखो, इसको भगवान स्पष्ट करते हैं, यथा शुक्तिकायाम रजतम पश्यति। तो शुक्तिका जो है, शेल, सीपी के अंदर दिखने वाली चांदी, क्या उसका अस्तित्व है? दिख तो रही है, लेकिन उसका तत्व क्या है? उसका तत्व है शेल, सीपी, शुक्तिका। तो शुक्तिका सत्यम, रजतम केवल माया, मिथ्या। इस प्रकार वो कहते हैं कि रजतम शुक्तिका एव, रजत ये जो चांदी है ये तो केवल विचार करने पर शेल, शुक्तिका ही है। तत् उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम। इसी प्रकार जब कहा ब्रह्म एव अर्पणम, तो जैसे कहा रजत एव शुक्तिका, ठीक है, चांदी शेल है, सीपी है, उसी प्रकार कहा अर्पणम ब्रह्म है। कैसे? स्वप्न को देखिए, स्वप्न में अर्पणम क्या है? इंद्रियों का विषय। और इंद्रियां किसका विषय है? मन। मन किसका विषय है? बुद्धि। बुद्धि किसका विषय है? आत्मा। सारे स्वप्न में ये जो व्यवहार है, ये वास्तव में हमें पता है स्वप्न केवल आत्मा ही है। स्वप्न का सारा यज्ञ केवल आत्मा है। कैसे? क्योंकि स्वप्न का आत्मा सत्यम है। ठीक है, स्वप्न प्रतीति है। इस प्रकार ये एक नई चीज है। किसकी दृष्टि में नई चीज है? इसकी दृष्टि में। ये हम कर्म का झूला, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए हमको भगवत गीता भी यही सिखाई जाती है, आप कर्म करो, अब आप मेडिटेशन करो, ध्यान। बस जितना आप ध्यान करते जाएंगे उतना आप अकर्म होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और आप आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। आप एक अवस्था में पहुंच जाएंगे। हम कर्म की अवस्था, अकर्म की अवस्था, दोनों अवस्थाओं को जानते हैं। ठीक है, सापेक्ष, रिलेटिव अवस्थाएं,
लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो अवस्थाओं से अतीत है? अवस्थाएं माने स्टेट, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड। तो कर्म का मतलब है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, लेकिन ये स्टेट मन और तन की अवस्था, लेकिन इन अवस्थाओं से अलग क्या चीज है? कुछ है? वो है इन अवस्थाओं का साक्षी आत्मा। वो अवस्था से अतीत है और वो अवस्था का आत्मा है, सारे अवस्थाओं में इसका सत्यम। अब वो चेतन रूप है तो असत्य को तो देखेगा ही, ठीक है, लेकिन वो उससे अन्य नहीं है, ये समझना है। ये सारा स्वप्न का कार्य स्वप्न की आत्मा से अन्य नहीं है। अन्य होता है जैसे जल में मछली, वो अन्य होती है, लेकिन जल में लहर वो अनन्य होती है, न अन्य होती है। तो स्वप्न जो है वो अनन्य क्यों है? अन्य क्यों नहीं है? इस दुनिया में एक ही चीज है जो अनन्य होती है, जो अन्य नहीं होती है। वो क्या है? और वो है असत्यम। असत्य ही सत्य से अनन्य होता है। अनन्य माने न अन्य, ठीक है। उस असत्य की कोई सत्ता नहीं होती। असत्य ही एक ऐसी चीज है जो विचार करने पर बाधित की जा सकती है। असत्य से ही मोक्ष संभव है और किसी चीज से मोक्ष संभव नहीं है। जो सत्य है वो तो है, वो कैसे चला जाएगा? जो असत्य सत्य दिख रहा है वो ही बाधित किया जा सकता है। इसलिए यहां पर ये बहुत ध्यान से समझने वाला है कि अब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, मेंटल स्टेट में नहीं है, हम विचार से निर्धारण कर रहे हैं कि ये जो क्रिया चल रही है, क्रिया का एक एक साधन जो है वो केवल अक्रिय आत्मा है, अक्रिय ब्रह्म है। ये आप समझ गए कि उद्देश्य क्या है? क्रिया का एक एक साधन लिया जाएगा। कौन सी क्रिया? यज्ञ क्रिया का। और कहा जाएगा कि वो यज्ञ क्रिया का एक एक अंग, एक एक साधन केवल साक्षी सत्य आत्मा है। वो यज्ञ आत्मा से अन्य नहीं है, आत्मा में भी विकल्प रूप से है, ठीक है। यज्ञ को आत्मा से अनन्य देखिए, ये सारी सृष्टि यज्ञ रूप आत्मा ही है। आप जब यज्ञ के चमस उसको छूते हैं, अर्पणम को, तो किसको उंगली लगती है? ब्रह्म को। इस सारी क्रिया के हर साधन को आप छुएंगे तो आपको ब्रह्म मिलेंगे। इसी को कहते हैं कण कण में राम व्याप्त हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, अब हम आगे यहां पहुंच गए। तो यथा च रजतम तत्सुक्तिका एव इति ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते पदे। तो ब्रह्म अर्पणम है, ये समास नहीं है। अब आगे कहा यद अर्पण बुद्ध्या गृह्यते लोके तत् अस्य ब्रह्मविदः ब्रह्म एव इत्यर्थः। तो लोक में क्रिया के साधन, यज्ञ के साधन अर्पण को लोग कहते हैं ये तो एक स्वतंत्र चीज है, ये वास्तव में एक वस्तु है, ये ब्रह्म है, ये अर्पण है। लेकिन ब्रह्मविद क्या देखते हैं? ये आत्मा से अन्य इनकी कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिए ये आत्मा ही है, ठीक है। अच्छा, तो कारण बुद्धि, जैसे एक सुनार कहता है सोना लाओ, तो वो चूड़ी को ले आता है, ठीक है, क्योंकि सुनार को वहां सोना ही दिखता है। वो चूड़ी को, माला को, पायल को, अनेक आभूषण है, सुनार को वहां सब जगह सोना ही सोना दिखता है, क्योंकि वो कारण को देख रहे हैं, नाम रूप को नहीं देख रहे। इसी प्रकार अर्पणम जिसका नाम है, उसकी वस्तु कौन है? ब्रह्म।
साक्षी आत्मा। ये वस्तु दृष्टि है, सत्य दृष्टि। तो ब्रह्म हवि ही। अब दूसरा यज्ञ का दूसरा अंग पकड़ा कि उस चमच के द्वारा हविस जिसको अर्पण किया जाता है देवता को, तथा यद हवि ही बुद्ध्या गृह्यमाणम, जिसको लोग हवि समझते हैं, तद ब्रह्म एव अस्य। इन ब्रह्म को जानने वाले विद्वान के लिए ये हविस भी ब्रह्म ही है। कारण दृष्टि बस समझ लेना है कि आत्मा के व्यतिरेक, आत्मा से अन्य इसकी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार सदा इस प्रत्यय को बनाए रखना ये एक तपस्या है। इसीलिए ये बाजार में बिकती नहीं है, क्योंकि लोगों को चाहिए मेडिटेशन, आराम से, जो वो पहले ही जानते हैं। मन को सुला देना, मन को जगा लेना, मन को सुला लेना, मन को जगा लेना। लेकिन इस प्रकार सदा विचार में बने रहना कि ये पूरा जगत जो दिख रहा है, इसको सुलाओ या चलाओ, ये सब साक्षी से व्याप्त रहता है। और वो साक्षी निर्विकार रहता है, अक्रिय रहता है, अकर्ता रहता है। ये प्रत्यय सदा बनाए रखने की बल बहुत दुर्लभ है। तथा ब्रह्माग्नौ इति समस्तम पदम, ये समास है। अग्नि अपि ब्रह्म एव यत्र हुए थे। अब तो पहले अर्पण लिया और फिर उसके बाद हविस लिया, अब अग्नि लिया कि अग्नि भी ब्रह्म है। ठीक है। ब्रह्मणा कर्ता ब्रह्म एव कर्ता। अब चौथी चीज़ क्या ली? जो करता है, जो यज्ञ को कर रहे हैं, वो भी ब्रह्म हैं। स्वप्न में देखते जाइए, स्वप्न के यज्ञ के सारे अंग स्वप्न की आत्मा से व्याप्त हैं। यत् तेन हुतम हवन क्रिया तद ब्रह्मैव, और वो सारी क्रिया जो यज्ञ रूप है वो भी ब्रह्म है। यत् तेन गंतव्यम फलम, जिस फल को अब प्राप्ति होगी इस यज्ञ के द्वारा, तो अदृष्ट से तदपि ब्रह्म। तो स्वप्न के अंदर आपने यज्ञ किया और फिर आपने इंद्रलोक की पदवी प्राप्त कर ली, वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म माने जगत की आत्मा एवं। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, किसके द्वारा ऐसा देखा जा रहा है? ब्रह्म एव कर्म। ये सारा यज्ञ कर्म क्या है? ब्रह्म एव। तो इसको कहा ब्रह्म कर्म। ठीक है। तो ब्रह्म कर्म, ब्रह्म, सारा कर्म ब्रह्म है। तस्मिन, तो तस्मिन समाधि ही, समाधि माने समाधानम। क्या आप जब कहते हैं मेरे को बात समझ में आ गई, अब मेरा चित्त जो है संशय रहित हो गया, इस विषय में अब मुझे कोई भी इसके प्रति डाउट नहीं है, आई एम फ्री फ्रॉम डाउट। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहा ब्रह्म कर्म समाधि, कि सारा कर्म ब्रह्म है, जिसको एकदम क्लियर हो गया है। यस्य सहा ब्रह्म कर्म समाधि। ऐसे व्यक्ति ऐसा देखते हैं कि यज्ञ के सारे अंग, सारी क्रिया, सारा फल अकर्म आत्मा ब्रह्म है। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। इसीलिए कहा कि उस ऐसा जो व्यक्ति है जो ब्रह्म कर्म समाधि है, जिसको ब्रह्म ही कर्म है, सारा कर्म ब्रह्म है, इस प्रकार समाहित अंतःकरण, उनके मन में कोई डाउट नहीं आता, तो उसके लिए उस कर्म की प्राप्ति भी ब्रह्म है। एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुना, जो व्यक्ति ब्रह्म, इस प्रकार ब्रह्म कर्म समाधि परम ज्ञानी हैं, उनको लोक संग्रह वो कर रहे हैं, अर्थात यज्ञ को कर रहे हैं। ठीक है, यज्ञ को नहीं छोड़ा है। अपि क्रियमाणम कर्म, वो अपने यज्ञ कर्म को कर रहे हैं, स्वप्न के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन परमार्थतः इनफैक्ट सत्य में अकर्म, वो अकर्म है। ब्रह्म बुद्धि उपमृदत्वात्, क्योंकि ब्रह्म का जो सत्य ज्ञान है उसने सारे क्रिया कर्म, उसके फल इत्यादि सबको बाधित कर दिया है। ये बाधा का ज्ञान है, करेक्टिव नॉलेज। याद रहे, मेडिटेशंस
कुछ भी करेक्ट नहीं करती, वो रिलैक्सेशन के लिए अच्छी हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए वो बहुत घातक हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि बस मैं तो बड़ा ऊंचा जा रहा हूँ, वो केवल एक किक है। ठीक है, इति सति निवृत्त कर्मणः अपि सर्व कर्म संन्यासिनः, इसी प्रकार जैसे जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके लिए सारा ये जो यज्ञ है ये ब्रह्म है, उसी प्रकार जिसने सन्यासी ने कर्म को छोड़ दिया है उसके लिए भी सर्व कर्म सन्यासी का सम्यक दर्शन स्तुति अर्थम, सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते। तो यहाँ पर क्या किया गया, ब्रह्म ज्ञान को एक यज्ञ के रूप में दिखाया कि ये सारा ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो है ब्रह्म ज्ञान जहाँ यज्ञ के एक एक अंग को ब्रह्म देखा जाता है। इस प्रकार तो सारा ब्रह्म ज्ञान एक यज्ञ बन गया। यद अर्पण आदि अधियज्ञ प्रसिद्धम, तो यज्ञ में जो अर्पण आदि प्रसिद्ध हैं तत् अस्य अध्यात्मम ब्रह्म एव, उसके लिए वही शरीर के अंदर जो ब्रह्म वास करते हैं, आत्मा है, वही है परमार्थ दर्शिनः, जो परमार्थ परम सत्य को देखने वाला है। ठीक है, तो इसको अभी और देखेंगे। ये श्लोक बहुत ही गहरा है, लेकिन जिसके पास राम जी हैं वो सब गहराइयों से भी गहरे हैं। ठीक है, सदा राम जी में बने रहिए और इनको देखने की योग्यता पाएंगे हम। प्रणाम।